तो दीजिएगा नहीं, सॉरी तो दीजिएगा नहीं। हेलो गाइस, मैं नानिस्टा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आज हम आप लोगों को इंटरमीडिएट एग्ज़ाम जो 2023 फर्स्ट डे हुआ है तो उसका हम तो दीजिएगा नहीं अपना कमाल। हिंदी पेपर का आंसर की बना रहे हैं जो सेट जी है। और ये इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 जो 1 फरवरी को हुआ है, एनुअल एग्ज़ाम वार्षिक परीक्षा जो विषय कोड है 306 331, और इसका हम तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका 50 नंबर में कितना आ रहा है। तो हम 100 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कराएंगे। फटाफट आप मिला लीजिए, आपका कोई सा भी सेट है तो उस सेट से आप मिला सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हिंदी जो पेपर है जो कंपलसरी है और अनिवार्य यानी इंटर ऑफ आर्ट्स, तो इसका हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से, और आप कोई सा भी सेट अगर है तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मेरा कितना नंबर आ रहा है। तो ज़्यादा नंबर आपका मिस नहीं होगा। आई होप कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएगा। तो हम यहाँ आपका 50 नंबर ही सॉल्यूशन करेंगे। तो इनमें से जो भी साथी हमारे नए हैं तो फटाफट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो इसमें आप अपने से सुने हैं, जितना भी क्वेश्चंस आपका सही हुआ है अपनों से इसमें आपको खुश रहना है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग मिला लीजिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 सेट जी में है। ये सेट जी है, आपको याद रखना है। तो इसमें है पहला क्वेश्चन में कह रहे हैं कि लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है क्रोध करना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरा नंबर में कह रहा है कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो कठिनाई में कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तीसरा नंबर में कह रहा है कि निम्न शब्द में शुद्ध शब्द कौन सा है। तो निम्न शब्द में शुद्ध शब्द है आस्तिक। ये गलत है, ये भी गलत है, ये नहीं, इसका शुद्ध लिखा हुआ नहीं है बल्कि आस्तिक ये शुद्ध लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 4 नंबर में कह रहा है कि लड़का शब्द में परतीय है। लड़का शब्द में परतीय क्या है। मैं इंटरमीडिएट का मॉडल सेट जो सॉल्यूशन कराया था तो उसमें हम आप लोगों को बताए थे कि परतीय और उपसर्ग में क्या पहचान है और उसको कैसे कैसे पहचान सकते हैं। तो इसका 4 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आ का हो जाएगा। लड़का, लड़का यानी परतीय। अगर पूछता है इसमें उपसर्ग पूछता तो लड़ हो जाता, और इसमें परतीय पूछा तो आ का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 5 नंबर में कह रहा है चचेरा शब्द में परतीय है। चचेरा शब्द में कौन परतीय है। तो चचेरा शब्द में एरा परतीय है। यहाँ दिख रहा कम, थोड़ा सा फोटो लेने में मिस्टेक हुआ है, एरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 6 नंबर में कह रहा है कि टिकाऊ शब्द में परतीय क्या है। तो टिकाऊ शब्द में परतीय होगा आऊ। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। थोड़ा सा जूम कर देते आपको स्पष्ट दिखेगा। 7 नंबर में कह रहा है कि पाराकाष्ठा शब्द में उपसर्ग क्या है। तो पाराकाष्ठा शब्द में उपसर्ग है पारा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 8 नंबर में कह रहा है कि निराहार शब्द में उपसर्ग क्या है। तो निराहार शब्द में उपसर्ग है नीर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। लिखा नीर और इसमें हलंत दिया हुआ है नीर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 9 नंबर में कह रहा है कि दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है। तो दुर्बल शब्द में उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग अपने सेट के अनुसार मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। 10 नंबर में कह रहा है हिंदी में पदबंध के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी भाषा में पदबंध के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 11 नंबर का प्रश्न है बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था। तो बोधा सिंह के पिता का नाम था हजारा सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 12 नंबर का प्रश्न है
एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? तो एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 13 नंबर का प्रश्न में कह रहा है, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? ये जयप्रकाश नारायण के बारे में कह रहा है। तो ये जयप्रकाश नारायण की स्थिति बुढ़ापा और बीमारी था, और उस समय सन 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन में हिस्सा लिया था, और उस वक्त उसके इलाज कर रहे थे डॉक्टर रहमान साहब, उसका इलाज कर रहे थे उस ज़माने में जब वो छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 14 नंबर का प्रश्न है, बलविहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है? तो बलविहीन लोकतंत्र का मूल उद्देश्य जो है वो है मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 15 नंबर का प्रश्न है, प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे? तो ये थे दर्शन शास्त्र के विद्वान थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 16 नंबर का प्रश्न है, कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? तो कौवा पेड़ पर बैठा है ये अधिकरण कारक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 17 नंबर में कह रहा है भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है? तो इसमें संबोधन का उदाहरण है, संबोधन कारक का उदाहरण है, क्योंकि ईश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 18 नंबर में कह रहा है कि मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है? तो मोहन जाता है वर्तमान काल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 19 नंबर में कह रहा है कि श्याम ने खाया किस काल का उदाहरण है? तो श्याम ने खाया ये किसका उदाहरण है? तो वर्तमान काल का उदाहरण है। 20 नंबर में कह रहे कि सभा शब्द क्या है? तो सभा शब्द स्त्रीलिंग है, सभा हो रही है। 21 नंबर का प्रश्न है, प्रगति और समाज के लेखक का नाम क्या है? तो प्रगति और समाज के लेखक का नाम है मानवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 22 नंबर का प्रश्न है, उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है? उदय प्रकाश की रचना का नाम है तिरछी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 23 नंबर का प्रश्न है, मानवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है? तो मानवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध है प्रगति और समाज। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। साथ ही ये आपका सही आंसर हम बता रहे हैं, बिल्कुल इसमें से एक आध मिस्टेक हो सकता है, लेकिन इसमें से 99% आपका सही हम आंसर की बता रहे हैं और बिल्कुल सही है ये। 24 नंबर में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम है संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 25 नंबर में कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है? तो 25 नंबर जयशंकर प्रसाद की रचना है तुमुल कोलाहल कलह में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 26 नंबर में कह रहे हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं? तो उसकी 3 कहानियां हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 27 नंबर में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है उसी के काल के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। 28 नंबर में कह रहा है बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो बातचीत के जरिए भाप बनकर के मवाद या धुआं निकल आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 29 नंबर में कह रहा है उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई थी? तो सन 1915 ईस्वी में लिखी गई थी। 30 नंबर का प्रश्न है, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो ये रूस की ओर से युद्ध कर रहा था। 31 नंबर में कह रहा है कि चरम व्यक्तिकता की परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो ये शिक्षा संबंधित जो आपका शीर्षक है उसी पाठ से लिया गया। 31 नंबर का सी नंबर आंसर है।
32 नंबर में कह रहे हैं कि आंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? तो आंतोन चेखव रूस के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का निधन 1937 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान कहाँ है? तो तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान काशी था। 34 नंबर का बी नंबर इसका आंसर है। 35 नंबर में कह रहा है कि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो सूरदास का जन्म स्थान सी ही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 36 नंबर में कह रहा है अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? तो अशोक वाजपेयी आधुनिक काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 37 नंबर में कह रहा है कि अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक व्यंग्य कविता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 38 नंबर में कह रहा है हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो हार जीत गद्य गीत है। 39 नंबर में कह रहा है बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? तो बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम पार्वती देवी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका। 40 नंबर में है निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? इसका आंसर हम तलाश किए नहीं मिला। अगर पता चल जाएगा तो हम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, लेकिन हम इसका गलत आंसर नहीं बता सकते हैं। तो 40 नंबर का आंसर हमको सही नहीं मिला, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है 41 नंबर में कह रहा है माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतार रही थी? तो शीत लगने के डर से माँ अपने गोद से बच्चे को नहीं उतार रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बीमार था। भले आखिरकार वो बच्चा इस संसार से चला ही गया। आगे है पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया? तो सुना सुना हो गया था, क्योंकि पुत्र उसका खत्म हो गया था। अगला प्रश्न है 43 नंबर में जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है? तो ऑप्शन नंबर डी है, ये आत्मकथा है। जो 44 नंबर में कह रहा है कि कालीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है? तो ये है जूठन पाठ का। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका। उसके बाद कह रहे हैं कि नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन का भी हमको आंसर सही नहीं मिला, जिसकी वजह से हम नहीं बता सकते हैं। इसको मैंने बहुत तलाश किया। जो ही इसका पता चलेगा हम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, इसका आंसर मिला लीजिएगा। चलिए 46 नंबर में कह रहा है अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है? तो अंडे के छिलके का रचनाकार नाम है मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 47 नंबर का प्रश्न है क्लर्क की मौत के लेखक का नाम क्या है? तो क्लर्क की मौत का लेखक है अंतिम चेखव। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 48 नंबर में कह रहा है कि ज्ञानेंद्रपति के माता पिता का नाम क्या है? तो ज्ञानेंद्रपति के माता पिता का नाम है सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे। ये सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर में कह रहे हैं कि रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? तो रघुवीर सहाय के पिता एक शिक्षक थे, टीचर थे वो। 50 नंबर का प्रश्न है डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये कौन सा है? तो ये अधिनायक कविता से लिया गया ये पंक्ति। जल शब्द क्या है? तो जल शब्द आपका स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट शब्द है, राइट आंसर है। 52 नंबर में कह रहा है कि देवता शब्द क्या है? देवता शब्द क्या है? तो देवता शब्द आपका स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 53 नंबर में कह रहा है कि श्रद्धा शब्द का विलोम क्या है? तो श्रद्धा शब्द का विलोम है घृणा, विलोम यानी उल्टा। 54 नंबर में कह रहा है कि वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 54 नंबर में वार्ता जोर अलाप। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सद्वानी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सद्वानी शब्द का संधि विच्छेद होगा सत जोर वाणी। ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर है। 56 नंबर का करें कि नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नयन शब्द का संधि विच्छेद ने जोर अन होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 57 नंबर में कह रहा है
करुणा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो करुणा शब्द का विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। अट्ठावन नंबर में कह रहे कि जड़ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो जड़ शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा चेतन। 59 नंबर में कह रहा है कि खंडन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो खंडन शब्द का विलोम शब्द मंडन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 60 नंबर में कह रहा है दया शब्द कौन संज्ञा है? तो दया शब्द कौन संज्ञा है? तो दया शब्द आपका भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 61 नंबर में कह रहा है कि तांबा शब्द कौन संज्ञा है? तो तांबा द्रव्यवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 62 नंबर का प्रश्न में कह रहा है कि राज्यपाल शब्द कौन संज्ञा है? तो राज्यपाल शब्द आपका जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तिरसठ नंबर में कह रहा है कि सूरदास कौन संज्ञा है? तो 63 नंबर में सूरदास क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 64 नंबर का प्रश्न है कवि श्रेष्ठ शब्द कौन समास है? कवि श्रेष्ठ शब्द कौन समास है? तो 64 नंबर का ऑप्शन ए तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 65 नंबर में कह रहा है चक्रपाणी शब्द कौन सा समास है? चक्रपाणी शब्द कौन सा समास है? तो ये है बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 66 नंबर में कह रहा है कि आजन्म शब्द कौन समास है? आजन्म जो शब्द है वो कौन समास है? तो वो है अव्ययीभाव समास है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 67 नंबर में कह रहा हाथ पैर शब्द कौन समास है? तो हाथ पैर शब्द ये द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अड़सठ नंबर में कह रहा है कि सफल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो सफल शब्द का विलोम शब्द यहाँ असफल होना चाहिए लेकिन विफल दे दिया है, तो ये आपका सही होगा आंसर सी। प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा निंदा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 70 नंबर में कह रहे कि पीठ दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होना? तो हार कर भाग जाना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबंध हैं? तो देश पर मर मिटने वाले लोग ऑप्शन नंबर बी यानी संज्ञा पदबंध है, संज्ञा पदबंध, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 72 नंबर में कह रहा है बादल घिरे और मयूर नाचने लगे कौन वाक्य है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य है। 73 नंबर में कह रहा है कि गौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो गौ का उच्चारण स्थान है कंठ, गौ। अगला है चौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो चौ का उच्चारण स्थान तालु है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 75 नंबर में कह रहा है फौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो फौ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, प फ ब भ, पवर्ग जो है ये पवर्ग के अंदर में आता है इसलिए ओष्ठ है, सही। अगला है गुरुपदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर सी गुरु जोर उपदेश। 77 नंबर में कह रहा है कि हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या है?
तो हताहत शब्द का संधि विशेष होगा हत जोर आहत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 78 नंबर में कह रहे हैं कि नकलची शब्द में परतीय क्या है? तो नकलची शब्द में परतीय है ची, चो दुर्गी कर ची। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 79 नंबर में कह रहे हैं निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? इसमें शुद्ध शब्द क्या है? तो इसमें शुद्ध शब्द वाल्मीकि है, बाकी ये सारा का सारा गलत है। 80 नंबर में कह रहे हैं कि नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग होगा नाइक, नो आकार यू हर्षिकार को आकर का नायिका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 81 नंबर में कह रहे हैं कि पलटन का विदूषक कौन है? तो पलटन का विदूषक होगा वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और साथियों आपको मैं बता देता कि 82 नंबर जो है माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है? ये भी हमने सर्च किया, नहीं मिला, और इसलिए मैं इसका गलत आंसर नहीं बता पाता हूँ। तो उम्मीद है कि मैं कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर हम 82 नंबर का और 83 नंबर का बता दूंगा। ये 83 नंबर में भी जो है परमात्मा आपको सुखी रखे, ये कथन किसका है ये भी हमको नहीं मिल पाया, इसलिए हम इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे। अगला 84 नंबर में चलिए। 84 नंबर में कह रहे हैं सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संकलन का अंग है? तो ये किस संकलन का अंग है? तो ये है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 85 नंबर में कह रहा है कि अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की थी? तो किस रूप में की थी? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में की थी वो। 86 नंबर में कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन पुरस्कार मिला था? तो उसको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 87 नंबर में कह रहे हैं कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान दुर्ग छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 88 नंबर में कह रहे हैं कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ है? तो उसका जन्म स्थल है लखनऊ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। साथियों अब तक जो हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दीजिए, और जो इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बोर्ड एग्ज़ाम में जितने भी आपका पेपर्स होंगे हम सभी का आंसर की फटाफट सबसे पहले हम आपके सामने पेश करेंगे। तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। पता है आपको हम इस चैनल के माध्यम से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, उर्दू, हिंदी सबका हम तैयारी कराते हैं। क्लास 10th का भी तैयारी करा रहे हैं, बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड है। अगर आपके जानने वाले अगर पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप उसको भी हमारे इस वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं। और जो भी इस बार इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उन सबको आप ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपना आंसर मिला सके कि मेरा कितना मार्क्स आ रहा है। तो फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि आपको इससे संबंधित आपका रिज़ल्ट पता चल जाए। तो चलिए हम अगला बता रहे हैं कि 89 नंबर में कह रहे कि रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोग भूल गए हैं। क्या? लोग भूल गए हैं, इसी के स्मरण उसको मिला था। 90 नंबर में कह रहा है कि मुक्ति बोध ने MA किस विषय से की थी? मुक्ति बोध जो है वो किस विषय से यानी किस सब्जेक्ट से MA की डिग्री कंप्लीट की थी? तो वो ऑप्शन नंबर ए यानी हिंदी विषय से वो अपना ये कंप्लीट किया था। अगला प्रश्न है 91 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? दलित, तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी यानी जूठन। क्या है? जूठन है सही आंसर। 92 नंबर में कह रहा है उसने कहा था शीर्षक कहानी में
किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था, जो शीर्षक कहानी है उसमें किस शहर का चित्रण है, तो उसमें है अमृतसर का चित्रण है। अमृतसर आप लोगों को जानते हैं, पंजाब में पड़ता है। अगला है, कुड़माई का क्या अर्थ होता है। तो कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी, जो शादी से पहले किया जाता है। अगला है, लोकनायक किसे कहा जाता है। बिल्कुल आसान सवाल था ये। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। आज़ादी में इसका अहम रोल था। अगला प्रश्न है 95 नंबर में कह रहे हैं, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है, और ये कवि बिहार के ही रहने वाले थे। इससे संबंधित भी मैं मॉडल सेट में कराया था सोल्यूशन, जो बच्चे देखे होंगे तो उसको अच्छा खासा नंबर आया होगा। चलिए अगला है 96 नंबर में करें, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ का संबंध किस विधा से है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी निबंध से है। 97 नंबर में कह रहे कि चौर कैसे ताल है। चौर कैसे ताल है, तो चौर उथले ताल है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसी तरह से कहता है कि मन गहरे और विशाल ताल होता है, और चौर उथले ताल होता है। 98 नंबर में कह रहा है कि रामपुरवा कहाँ है। तो रामपुरवा जो ये जगह का नाम है, ये है भितहरवा के पास है, जो चंपारण में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, ये चंपारण में पड़ता है। असल जगह चंपारण ही है, लेकिन यहाँ उसको नाम को बदल दिया गया है। तो भितिहरवा के पास कहा गया है कि रामपुरवा कहाँ है, तो भितिहरवा के पास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। साथियों, अब तक हमारे इस वीडियो को जो लाइक नहीं किया, फटाफट लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। जो भी आपके अभिभावक, जो भी आपके जानने वाले, जो भी आपके पास ग्रुप्स हैं एजुकेशन से संबंधित, उन तमाम ग्रुप में इसको शेयर कर दिए, ताकि वो लोग भी अपना फटाफट इसके माध्यम से अपना आंसर देख लेंगे कि कितना मार्क्स मेरा आ रहा है। इसके अलावा अन्य विषयों का भी हम ऐसे ही आंसर की आपको बताएंगे, जो आपको देखने में मदद मिलेगा। तो उससे पहले कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। और हमारे इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th का भी उर्दू, हिंदी और ज्योग्राफी, हिस्ट्री का भी तैयारी कराया गया है, जो हमारे वीडियो में और हमारे चैनल में वीडियोस का अपलोड है। प्ले लिस्ट में जाकर के आप उसको देख सकते हैं। और हमारे पास से आपको कुछ विषयों का नोट्स भी मिल सकता है। टेलीग्राम में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। चलिए 99 नंबर का प्रश्न कह रहा है, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है, तो ये चंचल रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 99 नंबर का ए। इसने मारा है शांत, नहीं बल्कि ये गलत है, चंचल रहा है। चलिए 100 नंबर, और ये आपका आखिरी प्रश्न है। इसमें कह रहा है, सिपाही की माँ निम्नांकित में से कौन है। सिपाही की माँ निम्नांकित में से क्या बिश्नी है। सिपाही की जो माँ है वो बिश्नी है। तो साथियों, इस तरीके से ये आप, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपके हिंदी विषय में कितना मार्क्स आ रहा है। आपका मार्क्स अगर कम भी आ रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी और 4 विषय आपको एग्ज़ाम देना है, इसलिए आप अगले विषय पर ज़्यादा जोर दें, इसका टेंशन बिल्कुल ही ना लें। और मैं आशा करता हूँ और मेरा प्रार्थना है कि आप लोग बेहतर से बेहतर रिजल्ट लेकर के आए और अपने स्कूल का नाम, इलाके का नाम और राज्य का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,